हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनजातियों के बारे में पढ़ा था। आज भी एक बहुत अच्छे लेसन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पाठ 6 है ईश्वर से अनुराग। तो चलिए देखते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हुए या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। लिखा है, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी जब राज्यों के उदय नहीं हुए थे, अलग अलग राज्य नहीं बने थे, तो उसके पहले क्या था कि लोग अपने अपने समूहों में देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। भिन्न भिन्न समूह में लोग थे और अपने अपने देवी देवताओं को पूजते थे। जब लोग नगरों की विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। यानी यह मान्यता है कि जो सामाजिक विशेष अधिकार हैं वो उच्च परिवार में जन्म लेने के कारण ही मिलते हैं या कोई उच्च जाति में पैदा होता है। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। आगे लिखा है, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। क्योंकि बौद्ध और जो जैन धर्म है इसमें समानता है। ये लोग जो अलग अलग जाति में विभाजित कर दिया गया था, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये इन विचारों को मानने के लिए मान नहीं पा रहे थे, इन विचारों को बेचैन हो रहे थे। लिखा है कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। यहाँ क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवता की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्तिमान की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से श्री विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। कैसे? शिव, विष्णु तथा दुर्गा को।
साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी जात पात का हो, वह सच्ची ईश्वर भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। आगे लिखा है, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। कौन कौन सी? पुलैया और पनार जैसी। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार भुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। आगे लिखा है, नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागार। उनके गीतों के 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। ये अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडार, टोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो नयनार कितने थे? 63 और अलवार संत कितने थे? 12। ये माणिक्य सागार की एक कांस्य प्रतिमा यहाँ पर छपी हुई है। नीचे लिखा है, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। दर्शन और भक्ति, तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। दर्शन के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम शब्द है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यानी जो शंकर थे उन्होंने क्या बताया कि ये पूरा संसार मोह माया है, इसका परित्याग करना चाहिए और ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए और प्रकृति को समझने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उन्होंने उपदेश दिया। आगे लिखा है, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे।
उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। ये किसका कहना था? ये रामानुज का कहना था, जो विष्णु संतों से, जो वैष्णव संत थे, अलवार संतों से ये प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलनों में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब वीर शैवों के यहाँ पर वचन लिखे हैं, नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग इससे टीनगी मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खम्भे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? आगे लिखा है दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मैया का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार की कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यानी जो ये संत हुए, इन्होंने क्या किया? जो कर्म कांड थे इनका सबका विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्त दूसरों के दुख को बांट लेना है। असली भक्ति क्या है? कि दूसरों के दुख को बांट लेना। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब आगे दिया गया है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। चलिए तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म, कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। यानी जो ये नामपंथी और योगी थे, इनका विचार था कि संसार का परित्याग कर दिया जाए, इसी को ये समर्थन देते थे। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से
मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी जो ये योगी और नामपंथी थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये इनका बल था, ये इस बात पर बल देते थे योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर। और किस पर बल देते थे? ये संसार का परित्याग करने का ये समर्थन करते थे। नीचे लिखा है, ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। चलिए आगे लिखा है इस्लाम और सूफी संत। तो इस्लाम और सूफी संतों के बारे में यहाँ बताया गया है, तो देखते हैं इनके बारे में। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। यहाँ लिखा है कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आगे लिखा है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूस। और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूदराज सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। याद रखिए, खानकाह से एक प्रश्न पूछा गया है पहले भी, खानकाह क्या है? तो याद रखिए, जो सूफी संत थे अपनी बैठकों का आयोजन यहाँ पर किया करते थे। यहाँ लिखा भी है सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे।
वो क्या कहलाता था? खान का। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, ये पृष्ठ है, ये कुरान की पांडुलिपि से लिया गया है, यहाँ पर ये छपा है। तो खान का याद रखिए, यहाँ पर सूफी संतों की बैठकें हुआ करती थी। लिखा है जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खान कामों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती है जिनसे आप लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। यहाँ पर लिखा है सभी पृष्ठभूमियों के वक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं, यानी कि सभी पृष्ठभूमियों के सभी धर्मों के लोग सूफी दरगाहों पर जाते हैं। ये एक चित्र भी बना हुआ है, छपा है यहाँ पर। आगे लिखा है मालिक की खोज। तो यहाँ पर एक अंश किसी का दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं कि जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना निखाइयों में। मैं मक्का की काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया और वह कहीं नहीं था। यानी प्रभु की खोज में, मालिक की खोज में एक जलालुद्दीन जो सूफी शायर था, उसने एक ये उसका एक उद्धरण यहाँ पर प्रस्तुत है। आगे लिखा है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नामपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक और व्यापारी मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। किसने? कबीर और गुरु नानक ने। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, जो अवधी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। तो यानी तुलसीदास ने राम की भक्ति पर, सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति पर और शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। ये तीनों बातें याद रखनी है। उन्होंने ही नाम घर, किसने? शंकर देव के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ व प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं कि अनुयायी बन गईं। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई वचनों में अभिव्यक्त किया
उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अवलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई हैं और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। यानी ये लोग मौखिक रूप से, ये गीत जो थे मौखिक रूप से प्रचलित थे, तो लोग अपने अनुभव भी इनमें जोड़ देते थे। तो इसलिए ये कृतियां जो हैं उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं। आगे लिखा है, जो उन्हें गाया करते थे वे हमारी जीती जाती जन संस्कृति का अंग बन गए हैं। अब यहाँ जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो गीत गोविंद को याद रखना है कि गीत गोविंद की रचना किसने की, तो जयदेव ने की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों में जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक ये गीत यहाँ पर लिखा है। मीरा बाई ने एक गीत यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है वो यहाँ पर छपा हुआ है। आगे देख लेते हैं, कबीर के नजदीक से एक नजर। कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनकी काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया।
गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि यहाँ पर छपी हुई है, ये आप देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य पोषणीय योगदान देंगे। आगे लिखा है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? 1699 में। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो इस लेसन में कबीर के बारे में जाना, गुरु नानक के बारे में जाना और किस प्रकार भक्ति आंदोलनों ने ईश्वर के प्रति लोगों में आस्था को उत्पन्न किया, इन सब के बारे में जाना। तो चलिए इसमें मिलान देख लेते हैं। इनसे प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी तो मिलाने के लिए ही आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। बुद्ध का संबंध किससे है? किससे मिलाएंगे? सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकर देव नामघर। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। नैनार शिव की पूजा और अलवार वैष्णव संत थे, यानी विष्णु की ये पूजा किया करते थे। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं।
शंकर के समर्थक थे, तो अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद यहाँ पर लिखा जाएगा। रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए तो अलवार के द्वारा प्रभावित हुए। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहले यहाँ पे भरा जाएगा बसवन्ना, अल्लामा और प्रभु अक्क महादेवी। नीचे यहाँ भरा जाएगा पंढरपुर। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।